हेलो फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपकी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स हम डिस्कस करेंगे और पॉलिनोमियल्स में समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और इनकी डिग्री क्या होती है वो भी समझेंगे। फिर उसके बाद में जो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करा जा सकता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास जो है वो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके। तो यहाँ अच्छे से समझेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। किसी भी टॉपिक को मिस नहीं करना है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हम एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल को यहाँ सॉल्व करेंगे बोर्ड पे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपका, बिल्कुल ए टू जेड हम यहाँ पर पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। और हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आपके एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि किसी में भी कोई डाउट नहीं रह जाए। छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आप सबको पता है, आप सब जो भी बच्चे नए आए हैं वो भी अच्छे से समझ लें कि जो आपका चैनल है, आप सबका चैनल है यूट्यूब पर, उसे आपको सब्सक्राइब करना है। ओके। और इसके साथ ही जो हमारी छोटी सी फैमिली है मैथ डीटीसी, और इसे भी आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम पर, जिसमें आपको फ्री नोट्स, फ्री अपडेट्स और फ्री असाइनमेंट्स जो है वो आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। ओके। इसके साथ ही देखो, एक जो हमारा यहाँ पर एक छोटा सा ऐप है जो आप सबके लिए बनाया गया है। आपकी स्टडी को बहुत अच्छा और बेहतर बनाने के लिए हमने ये बनाया है। तो आप सब इसे इंस्टॉल कर लीजिए। और इसके साथ ही इसमें आपको लाइव क्लासें मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इन लाइव क्लासों में आप डायरेक्ट आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ई लाइब्रेरी आपको मिलने वाली है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ई लाइब्रेरी में आप सब आपके जो भी नोट्स हैं, सीट्स हैं, फॉर्मूला सीट है, वो एक जगह ही मिल जाएंगी आपको। तो वो हैंड रिटन भी अवेलेबल है और साथ में जो आपके टाइप नोट्स भी अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में। तो उससे आप अपनी स्टडी करिए, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई गाइड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह ही सारी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसके साथ ही देखिए, जो टेस्ट सीरीज़ है इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट। टेस्ट आप दीजिए, टेस्ट से आप प्रैक्टिस करिए, अपने स्कोर को इम्प्रूव करिए, आपने जो पढ़ा है उसको चेक करिए कि आपको कितना पढ़ लिया, कितना आपको समझ में आया है। तो टेस्ट इसके लिए एक अच्छा मीडियम है, एक अच्छा माध्यम है। तो आप इससे आप डेली टेस्ट सीरीज आप ज़रूर सॉल्व करिए, ठीक है। इसके साथ ही देखो, जो हमारी यहाँ पर एक बहुत अच्छी कोशिश है कि स्टूडेंट मैथ की क्लास ले रहा है तो ऑब्वियसली ऐसा तो हो नहीं सकता कि डाउट नहीं आए। डाउट तो आएंगे ही। वैसे मैं एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ बोर्ड पे सॉल्व, हर एक एग्जाम्पल सॉल्व करा रहे हैं, फिर भी ऑब्वियस है कि डाउट आएगा। जो बच्चा मेहनत करेगा उसके सामने जरूर डाउट आएगा। तो डाउट कैसे हमें डिस्कस करने हैं, उसके लिए देखो हमने एक वे निकाला है कि जो हमारा यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप अपने डाउट की फ़ोटो लेके सेंड कर दीजिए, ताकि हमारे पास जो डाउट आए उसको हम डिस्कस कर लें और फिर उसके बाद में आपको क्लियरली उसको क्लियर करवा दें। डिस्कस कर सकते हैं, आपके साथ में क्लियर करवा सकते हैं। ओके, जो डाउट सॉल्विंग क्लास होगी उसके अंदर। ओके, तो ये सब बेनिफिट्स हैं जिनका आप फ़ायदा उठाइए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, पॉलिनोमियल होते क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। पॉलिनोमियल एक्चुअल में क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं आपके पास में, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और वो उसको हम ऐसे लिखते हैं जनरली, पी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन, फिर ए टू द पावर एन, या इसको ऐसे लिख लें थोड़ा सा ए और ए एन एक्स टू द पावर एन, फिर ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, फिर इस तरह से ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, इस तरह से चलता रहेगा। ओके। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें कांस्टेंट है और एक एक्स वेरिएबल है। तो इसको हम कहते हैं एक्स वेरिएबल का पोलिनोमियल है ये। ओके, इज कॉल्ड पोलिनोमियल। यहाँ पर ए जो भी आपको दिख रहा है, एक्चुअल में ये क्या है, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। क्या है यहाँ पर, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। और जो आपको यहाँ पर ये एक्स वाली टर्म दिख रही है, ये जो एक्स वाली टर्म है विच इज वेरिएबल, इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। ये सब वेरिएबल्स वेरिएबल है। ओके, एक्स वेरिएबल है। अंडरस्टूड। तो ये पोलिनोमियल इस तरह से बनता है, ठीक है। आ गई बात सबको समझ में कि एक्चुअल में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल को साथ में रख करके बनाया गया है। ओके, इसको हम कहते हैं पोलिनोमियल। अब देखो, पोली का मतलब क्या होता है। पोली जो शब्द है, यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं। एक तो है पोली,
और एक है नोमियल। पोली का मतलब होता है यहाँ पर मैनी, इंग्लिश वर्ड है। पोली का मतलब होता है मैनी यानी बहुत सारे, पोली का मतलब बहुत सारे होते हैं, ठीक है, यानी मैनी। और नोमियल्स होते हैं वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है, यानी बहुत सारे वेरिएबल मिलकर के आपके पास में पोलिनोमियल बनाते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब देखो यहां हम एक बात और छोटी सी है जिसको हम डिस्कस करते हैं, वो क्या है कि जैसे आपके पास में अब पोलिनोमियल जो वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये बात समझो कि पोलिनोमियल एक कांस्टेंट है, वो भी पोलिनोमियल है ना। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो कोई वेरिएबल आया ही नहीं एक्चुअल में, कांस्टेंट है तो इसमें है ना। बट जैसे एक कांस्टेंट है, सपोज कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक कांस्टेंट है, कोई भी आप कांस्टेंट ले लो, ये इस तरह से ले सकते हैं पी एक्स इजिकल टू, इसको सी ले लेते हैं, सी एक कांस्टेंट है। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो कोई वेरिएबल आया ही नहीं है, तो ये पोलिनोमियल कैसे हो गया। एक्चुअल में ये 0 डिग्री का पोलिनोमियल है, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री का पोलिनोमियल। डिग्री की भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, डिग्री इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, डिग्री। यहाँ पर एक वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं डिग्री, इसको समझना डिग्री क्या है, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास में 0 डिग्री का पोलिनोमियल है, ठीक है। इसकी जो डिग्री है वो 0 है, यानी x की अगर कोई भी पावर आ जाए आपके पास में, जैसे एग्जांपल देखो x की पावर अगर 0 कर देंगे तो उसकी वैल्यू होती है हमेशा 1। याद रखना कोई भी वेरिएबल है अगर उसकी पावर आपने 0 कर दी तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, हमेशा याद रखना इस बात को, ठीक है। तो ये 0 डिग्री का पोलिनोमियल है, इसको पोलिनोमियल ही बोला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास में ऐसे है पी एक्स इजिकल टू 2x प्लस 3, मान लो ये लिख लेता हूं, तो यहां x की मैक्सिमम पावर कितनी है बताओ मुझे, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है ऑब्वियसली, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी 1 होगी। यानी अगर इसकी x की मैक्सिमम पावर यहां पर 1 है, ओके, तो इसकी डिग्री भी कितनी है 1 है। आ गई बात समझ में। तो इस पोलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, इसको क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, इसको हम कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। सबको समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मेरे पास में कोई पोलिनोमियल है और वो इस तरह से है मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये है, तो यहां पर आप देखो कि x की मैक्सिमम पावर कितनी आई है, x की मैक्सिमम पावर है 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी 2 होगी। यानी x की जितनी मैक्सिमम पावर है इट कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, अंडरस्टूड। तो उसको हम डिग्री कहेंगे पोलिनोमियल की। और ये जो आपके पास में है पोलिनोमियल, इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अंडरस्टूड, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है, समझ में आने वाली बात है, इजी है, ओके। ओके आगे चलते हैं। देखो पी एक्स इजिकल टू, मैं इसको ऐसे लिखूं, सपोज दैट मेरे पास में ये है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, इस तरह का कोई मेरे पास में है, ठीक है। तो यहां आप ध्यान से देखो कि एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, एक्स की मैक्सिमम पावर है 3, तो इसलिए इसकी डिग्री भी कितनी होगी इस पोलिनोमियल की, 3 हो जाएगी, ओके। ये बात ध्यान में रखनी है कि एक्स की मैक्सिमम पावर डिस्कस हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होगी, इट कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, अंडरस्टूड। और अब इसको हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या कहेंगे इसको, क्यूबिक पोलिनोमियल, इसको हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। समझ में आ रही है सबको बात, ये साथ साथ समझते चलिए। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है मेरे पास में x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस यहाँ पर 10, इस तरह से लिख लेता हूँ -10, ओके इट्स ओके। तो यहाँ देखो ये जो आपके पास में पोलिनोमियल है, इसकी मैक्सिमम पावर है 4, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो इसको हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक, क्या कहेंगे इसको, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अंडरस्टूड। इसको हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गई बात, कोई इशू नहीं है। हाँ छोटी छोटी बातें हैं, देखो इनको छोटी छोटी बातों को समझ के चलना है, बिकॉज यही बाद में परेशान करती है। जब क्वेश्चन में आ जाता है, वर्ड आ जाता है, तो फिर ये बाद में परेशान करती है, ओके। और आपके जैसे एमसीक्यू आते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि डीप क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू जो है वो एनसीईआरटी में तो है नहीं। देखो अब ये जो नोट्स मैं आपको करवा रहा हूं ना, इनमें आपके एमसीक्यू इसी में से आ जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको पीडीएफ फाइल में भी नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारी ई लाइब्रेरी में आप जाके चेक करिए, वहां पर एमसीक्यू भी है आपके बहुत सारे, तो उनकी भी आप प्रैक्टिस करिए साथ में। और साथ में जो आपके अदर जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल है, ठीक है। बट नोट्स में भी हम इसको करेंगे।
तो ये बात सबको समझ में आ गई, एक बार मुझे बता दो जल्दी से। ओके ठीक है, वेरी गुड। चलिए, आ गई बात सबको समझ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट। अंडरस्टूड। अब एक बात और समझो, अब बात करेंगे सॉल्यूशन की। जैसे चलते हैं एक नेक्स्ट पेज पे और बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखो देखो, सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी? सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, पहली बात तो जो भी सॉल्यूशंस हैं उस सॉल्यूशन को हम दो तरह के वर्ड से डिनोट करते हैं, ये बात समझ लेना। सॉल्यूशन को आप जीरोस भी कह सकते हो पॉलिनोमियल के, या फिर रूट्स भी कह सकते हो। रूट्स भी कह सकते हैं या फिर जीरोस भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, सॉल्यूशन बोल दो, जीरोस बोल दो या रूट्स बोल दो, एक ही बात है, सबका मीनिंग एक ही। अलग अलग बुक में अलग अलग वर्ड काम में लिए जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहली बात तो। ठीक है, अब देखो हम डिस्कस करें वन बाय वन वापस से। जैसे पहला अपने जो एग्जांपल लिया था उसी बात को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एक पॉलिनोमियल था मेरे पास में स्टार्ट में, पी एक्स इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या थी आपके पास में? देखो, जो इसकी डिग्री क्या थी ये बात हम करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डिग्री थी आपके पास में विच इज जीरो, इसकी डिग्री क्या है? जीरो है। फिर हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही, मैं सारी चीजें वापस से लिखता हूं एक बार। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू, एक था मेरे पास में 2x प्लस 3, इस तरह से लिख सकते हैं। और एक मेरे पास में जैसे पी एक्स इज इक्वल टू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख सकते हो। और नंबर 4 है मेरे पास में पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और नंबर 5 वी कैन राइट हेयर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, ओके, नॉट राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जस्ट एग्जांपल। ओके, एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर आप लिख सकते हैं 50, जो भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे ये मेरे पास में फर्स्ट जो है ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? हमेशा जीरो होगी। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 होगी। ठीक है, इसको हम कहेंगे कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, इसको क्या कहेंगे? कॉन्स्टेंट। ओके, और इसकी अगर यहाँ पर एक्स टू द पावर 0 होगा तो 1 होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 है तो उसकी डिग्री 1 होगी। अगर डिग्री 1 है तो उसका सॉल्यूशन भी 1 होगा, और इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर उसके बाद में मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो उसकी यहां पर डिग्री कितनी होगी? 2 होगी ऑब्वियसली, और इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी समझ लीजिए। अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री भी 3 होगी, और इसको हम कहेंगे यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड। फिर उसके बाद में आपके पास में जैसे ये अगर पॉलिनोमियल है उसकी पावर 4 है, मैक्सिमम पावर अगर x की 4 है तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी? 4 होगी। अंडरस्टूड। तो इसको हम कहेंगे यहां पर बाई क्वाड्रेटिक, इसको क्या कहेंगे हम? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया, कोई इशू नहीं है। तो ये बात अभी जस्ट हमने डिस्कस की थी, वही बात मैंने एक बार रिपीट की है। अब इसके पीछे पर्पस क्या है रिपीट करने का वो समझो। जैसे अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, हालांकि कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं आपके पास एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एक आर्बिट्री कांस्टेंट। वो थोड़ी हाई लेवल की बात हो जाएगी, जब आप 11th में आओगे तब आपको करवाएंगे। ठीक है, वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो बाद की बात है। अभी जो आपके लेवल की बात है वो डिस्कस करते हैं 10th लेवल की। ठीक है, तो कांस्टेंट जो है उसका तो आपको पता ही है कि वो अपने आप में एक आंसर होता है कि भाई कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी। ठीक है, जब आपके पास में लीनियर पॉलिनोमियल है तो हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें और उसके सॉल्यूशंस की बात करें। सॉल्यूशन का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, सॉल्यूशन को अलग अलग बुक में कई जगह पर जो सॉल्यूशन है उसको कई जगह पर जीरोस लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह पर रूट्स लिखा हुआ मिलेगा, सबका मीनिंग एक ही है, सॉल्यूशन की बात हो रही है। अगर जीरोस कहा जा रहा है या फिर रूट्स, यहां पर रूट्स कहा जा रहा है, एक ही बात है। तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस या सॉल्यूशन या जो रूट्स होंगे, यानी जो जीरोस होंगे आपके पास में या फिर रूट्स कह दो, एक ही बात है,
वो 1 होंगे, एक ही रूट्स या एक ही जीरोस होगा। और क्वाड्रेटिक है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है, यानी मैक्सिमम पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो इसके सॉल्यूशन भी 2 होंगे, यानी इसके जो जीरोस होंगे वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। इस बात को समझ लो अच्छे से, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली अगर कोई पॉलिनोमियल है, उसकी मैक्सिमम पावर, एक्स की मैक्सिमम पावर या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, दैट मींस द डिग्री ओके ऑफ पॉलिनोमियल इज 3 आल्सो, अंडरस्टूड। अगर कोई भी मेरे पास में पॉलिनोमियल है, उसकी एक्स की मैक्सिमम पावर 3 है, तो उसकी डिग्री भी 3 होगी, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और उसके जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे, उसके जीरोस भी क्या होंगे, 3 होंगे। इस बात को भी समझ लो, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे ये आपके पास में है 4 पावर, अगर कोई मैक्सिमम 4 पावर है किसी पॉलिनोमियल की, उसकी डिग्री भी कितनी होगी, 4 होगी ऑब्वियसली, उसे हम क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। और उसके जीरोस भी कितने होंगे, 4 होंगे। आ गई बात सबको समझ में, जितनी पावर उतनी डिग्री उतने सॉल्यूशन, जितनी पावर मैक्सिमम उतनी डिग्री और उतने ही जीरोस, ठीक है, जितनी पावर उतनी डिग्री उतने ही रूट्स। आ गई बात समझ में सबको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो हम जनरली क्या करते हैं कि हम जनरली ऐसे करेंगे कि जैसे 1 है तो इसके लिए मान लो कोई भी एक इसका रूट हो सकता है जिसको हम अल्फा अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट हम अज्यूम कर सकते हैं, अल्फा और बीटा अज्यूम कर लेंगे। और क्यूबिक है तो इसके लिए हम अल्फा, बीटा और गामा जो है वो अज्यूम कर लेंगे। ओके, इस तरह से अज्यूम कर लेंगे, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। ओके, इससे आगे का पोर्शन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हालांकि इससे आगे के भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, बट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही आपके सिलेबस का पार्ट है। ओके, चलिए फिर आई होप यू अंडरस्टैंड, ये सबको समझ में आ गया होगा। नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और कोई डाउट है तो मुझे बता दो। ओके, हाँ आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाह रहे हो लिख। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ओके, और चलिए आगे चलते हैं। फिर देखो, अब है अपने पास में ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आपकी जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1, वो इसी पर बेस है। इसको समझिए, जैसे मेरे पास में अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, सपोज मेरे पास में एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू सी, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा ये समझते हैं। देखो जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू सी, तो y की वैल्यू कहां मिलेगी मुझे, जैसे ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, आप सबको पता ही है, मैं जनरली बता रहा हूं आपको। तो y की वैल्यू y पर मिलेगी ऑब्वियसली, तो y मान लो c यहां पर है, तो हम इसको एक ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। याद रखना ये y इज इक्वल टू सी की लाइन है, ठीक है। और अगर यहां पर मैं एक लाइन बनाता हूं तो ये रिप्रेजेंट करेगी y इज इक्वल टू माइनस सी को, याद रखना इस तरह से, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सी सिंपल सी बात है। और ये तो हो गया एग्जांपल 1। इसी तरह से हम डिस्कस करते हैं, जैसे मेरे पास में एक लीनियर आपके पास में पॉलिनोमियल है, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू है आपके पास में एक्स प्लस 2, ये आपके पास में एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। या ओनली एक्स ले लेते हैं एक, तो ये लीनियर हो गया अपने पास में अपने आप ही, ठीक है। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे हम तो वो कैसे बनेगा, देखो वो ग्राफ बनेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू सी, वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ग्राफ जो है वो ओरिजिन पॉइंट से जाएगा इस तरह से, इस तरह से बनने वाला है आपका, यानी इस तरह से, इसको 90 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, अंडरस्टूड। और हम डिस्कस करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास में, सपोज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस सी ले लो या ओनली एक्स स्क्वायर ले लो, एक ही बात है। तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो किस तरह से बनेगा, देखना थोड़ा सा। इसका ग्राफ हमेशा इस तरह से यू शेप में बनेगा, स्टूडेंट ध्यान देना। क्यों बनेगा वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखो जब आप x की वैल्यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब आप x की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जैसे x की जगह 1 रखा तो 1 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखोगे 1 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो पावर एक्चुअली ये जो ग्राफ है वो बढ़ता रहेगा। बट आप यहां देखोगे कि जब आपने माइनस का x रखा है तब भी वैल्यू जो y की मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी, इसको समझ लेना एक बार, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड।
थोड़ा सा समझ लेना, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में ये पार्ट नहीं है, बट मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो बात जो है वो समझो, जैसे कोई भी पोलिनोमियल है आपके पास में, जितने डिग्री का पोलिनोमियल होगा वो एक्स एक्सिस को उतनी ही जगह इंटरसेक्ट करेगा। इस बात को समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी जो एक्स एक्सिस है उसको उतनी ही जगह वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जैसे अगर ये मेरे पास में ग्राफ है, मान लो किसी एक अननोन आपके पास में है, कोई पोलिनोमियल होगा, ओके। अब ये कितनी जगह पर यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काट रहा है ये समझो। जैसे एक पॉइंट यहां पर काटा, एक पॉइंट यहां पर काटा और एक पॉइंट यहां पर काटा, 3 जगह पर काटा। इसका मतलब ये जो आपके पास में ग्राफ है वो ऐसे पोलिनोमियल का है जो क्यूबिक है, यानी इसके जीरो जो है वो 3 है। आ गई बात समझ में? देखो अगर कोई ग्राफ आपके सामने है, उसको ये देखना है कि उस ग्राफ में वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी जगह पर काट रहा है, ठीक है। वो जितनी जगह पर काटेगा, जितनी जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब वो उतने ही डिग्री का पोलिनोमियल है। समझ में आ गई बात सबको? बिल्कुल आसान सी बात है। अब देखो मैं एक्सरसाइज पे लेके चलता हूं, आपको तुरंत ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे देखो ये रहा, ये बात देखो, ये जो आपकी 12.1 एक्सरसाइज है, मैं यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिया है ना, कि स्टूडेंट को ये लग रहा था सर आप तो बहुत डिफिकल्ट एग्जांपल ले रहे हो ना। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी हमने लिया है ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। देखो अब वन बाय वन एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। क्या कर रखा है तो ग्राफ इज y इज इक्वल टू पी एक्स, ये दे रखा है। देखो यहाँ पर आर गिवन, यहाँ पर आपको दे रखा है सम पॉलिनोमियल्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ओके, ऑफ पी एक्स। देखो पहले वाला ग्राफ देखो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो ये कौन सा हो गया आपके पास में, ये कांस्टेंट हो गया। अभी बताया थोड़ी देर पहले ही मैंने, ये कौन सा हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी ये पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, सी है। आ गई बात समझ में सबको? अभी डिस्कस किया है। दूसरे वाला देखो, दूसरे वाला जो ग्राफ है आप देखो यहां पर कि इसमें एक्स एक्सिस पर जो है वो कितनी जगह इंटरसेक्शन हो रहा है, सिर्फ एक जगह यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास में, लीनियर हो गया। ये कौन सा हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो इसके जीरोस भी कितने हो गए, एक जीरोस हो गए। जीरो कितने हो गए इसके, एक हो गए। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। तीसरा देखो, यहां पर इंटरसेक्शन कितनी जगह पर हो रहा है, एक यहां पर हो रहा है, एक यहां पर हो रहा है और एक यहां पर हो रहा है। 3 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, वाई एक्स से हमें कोई मतलब नहीं, एक बार ठीक है। एक्स एक्सिस को देखना है, तो ये 3 जगह पर हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास में, क्यूबिक पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल कौन सा पोलिनोमियल है, इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसके जीरोस कितने होंगे, अभी डिस्कस किया है हमने बहुत अच्छे से। जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। जीरोस कितने होंगे इसके, 3 होंगे। अभी डिस्कस किया है, देखो मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये सब मैंने लिखा है अभी थोड़ी देर पहले, है ना, कि भाई लीनियर होंगे उसके कितने जीरो होंगे, है ना, या फिर रूट्स भी कह सकते हो, एक ही बात है। क्वाड्रेटिक है तो उसके कितने जीरो होंगे, क्यूबिक है तो उसके कितने होंगे। जितनी एक्स की पावर उतने ही डिग्री और उतने ही जीरो, सीधी बात है, ठीक है। अब चलते हैं वापस, देखो आगे चलते हैं। ये हो गया 4 का। देखो 4 में देखो ये कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक जगह पर, दो जगह पर, दो जगह कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है। और इसके जीरोस कितने होंगे यहाँ पर आपके पास में, जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो 2 होगा, सीधी बात है। हो गया ये भी। आगे चलते हैं। देखो यहां पर देखो नंबर 5 में एक जगह पर, यहां पर 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 कितनी जगह, टोटल 4 जगह पर, यानी 4 जगह पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। 4 जगह पर हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये बाई क्वाड्रेटिक हो गया। कौन सा हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया। बाई क्वाड्रेटिक हो गया तो इसके जीरोस कितने हो गए, 4 हो गए। नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 4 हो गए। आगे चलते हैं। एक जगह पर इंटरसेक्शन हो रहा है, यहां पर ये मीट कर रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, 3 जगह पर हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्यूबिक। आ गई बात समझ में सबको? यहां तक कोई इशू नहीं है, इजीली आपने कर लिया, बिल्कुल ही आसान सा एक्सरसाइज थी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलिए फिर, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसको बहुत अच्छे से समझना है, बिकॉज ये टॉपिक समझ में आएगा तभी आगे की एक्सरसाइज समझ में आने वाली है, ठीक है। चलिए अब देखो, जब हम बात करते हैं जीरोस की और उसके जो कोफिशिएंट्स है उसकी, तो इसमें अपने पास में जो सिलेबस में है वो सिर्फ दो ही है। दो ही चीजें अपने सिलेबस में है, एक तो क्वाड्रेटिक है अपने सिलेबस में, और एक आपके पास में क्यूबिक है। दो ही तरह के पॉलिनोमियल है अपने सिलेबस में, इससे ज्यादा नहीं है। तो हम उनको ही डिस्कस कर लेते हैं, सीधी सी बात है। चलो तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ठीक है।
और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो मैं यहां पर लिख देता हूं। क्या होता है? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये आपका होता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम इसके जीरोज, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम पावर 2 है, जीरोज भी कितने होंगे? 2 होंगे। डिग्री 2 है इसकी, तो जीरोज भी क्या होंगे? 2 होंगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट जो इसके जीरोज हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लेना, वैसे हम सबको पता ही है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसके जीरोज हम अज्यूम कर लेते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? एक अल्फा और एक बीटा हमने अज्यूम कर लिए, दिस इज अल्फा एंड बीटा। अंडरस्टूड? कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। ओके, तो यहां देखो, जो आपके पास में जो जीरोज हैं अल्फा और बीटा हमने लिए हैं, तो यहां अब इनका रिलेशन डिस्कस करेंगे। जो आपको याद भी रखना है सीधा ही, वो है आपके पास में अल्फा प्लस बीटा। यानी पहले हम बात करेंगे सम ऑफ जीरोज की। किसकी बात कर लेते हैं? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी दोनों जीरोज का सम, अल्फा प्लस बीटा, विच इज माइनस बी अपॉन ए। ये रिलेशन होता है बी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी का मतलब है आपके पास में माइनस के साथ में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये एक डिस्कस हम कर रहे हैं, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है अच्छे से क्योंकि ये बहुत यूज होने वाला है आगे भी चल के। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा, विच इज सी अपॉन ए। ओके, सी अपॉन ए क्या है आपके पास में? यहां पर देखो कि सी तो है विच इज कॉन्स्टेंट, ओके, और ए क्या है आपके पास में? विच इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये टर्म है आपके पास में जो आपको याद रखनी है इस तरह से, दैट्स इट। ठीक है, ये इस तरह से याद आपको रखनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा होगा सबको? कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको डिस्कस करके यहाँ पर याद रखना है अच्छे से, और जो हमने डिस्कस की है इसको याद रखना है। ओके, कि एक तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम सिर्फ अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो याद रखना है, विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, और साथ में जो आपका सम ऑफ जीरोज, यहां पर आप जीरोज भी कह सकते हो या फिर रूट्स भी कह सकते हो, एक ही बात है। कई जगह कई बुक्स में रूट्स मिलेगा आपको लिखा हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही हो रही है यहां पर। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा आपके पास में? सम ऑफ जीरो जो है वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, याद रखना है। माइनस बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है, और ए क्या है आपके पास में? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए है, वो कॉन्स्टेंट अपॉन और साथ में है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ये आपको लाइफ टाइम यूज होने वाली है। ठीक है, ऐसे नहीं कि इसको सिर्फ अभी के लिए पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सारे चैप्टर जो आने वाले हैं 10th में, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने, इट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, आगे भी आपके लिए यूजफुल होती रहेंगी। ठीक है, चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। कोई इशू है तो मुझे बता दो एक बार, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू। कोई डाउट आ रहा है किसी को? आ रहा है कोई डाउट? नहीं है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए फिर आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, डिस्कस करते हैं। आपकी एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या कहना चाह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको मैं पी एक्स इज इक्वल टू लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, आपको इसको जीरोज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है,
और एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, और रिलेशन भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो एक काम यहां पर हम करेंगे, समझेंगे इस बात को कि जब भी आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए जीरोज के लिए और आपको क्वाड्रेटिक दे रखा है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे एज ए इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे पहले, सबसे पहले, ठीक है। इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे समझो, इसको मैं ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में। फिर उसके बाद में हम इसके फैक्टर करके हम क्या करेंगे, इसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फैक्टर करके, क्वाड्रेटिक है तो हम इसको फैक्टर करके, या फिर हम यहाँ पर इस जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर फैक्टर करके इसके जीरोज फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार इसको समझ लो, एक देखो एक बार, चलिए देखो इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर क्या होंगे, देखो फैक्टर कैसे करना है समझ लो। जिन बच्चों को नहीं पता है वो समझ लो, जिनको पता है पहले से वो तो ठीक है, वेल एंड गुड है, और नहीं पता है वो समझ लो। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये है कांस्टेंट, आपको इसको ऐसे फैक्टर में डिवाइड करना है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तब तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, 10 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, और प्लस माइनस करूं तब मेरे पास में क्या आना चाहिए, 7 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखो 5x प्लस 2x हो जाएंगे और प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 5 और 2 को जब आप ऐड करोगे तो ये 7x बन जाएगा ऑब्वियसली। 5 इंटू 2 करोगे तब क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसके फैक्टर कर लिए, और x अब इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, x तो ये आएगा x प्लस 5, इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास में, देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये भी x प्लस 5 बनेगा इज इक्वल टू 0, अंडरस्टूड। यहां से x प्लस 5 अगेन कॉमन आ जाएगा फिर से, और x प्लस 2 साथ में रहेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां इन दोनों को जब दो टर्म मल्टीप्लाई में 0 हो तो अलग अलग 0 करेंगे उसको, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आएगी आपके पास में -5, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में यहां पर माइनस का 2। तो ये आपके पास में दो जीरोज आ गए, ये दोनों जीरो हैं। इसको एक को आप अल्फा कंसिडर कर लीजिए, दूसरे को बीटा कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। तो लेट अज्यूम एक अल्फा आ गया जो -5 है, और एक बीटा आ गया है जो -2 है। ओके, इस तरह से हम इसको कंसिडर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। तो ये तो आ गए इसके जीरोज जो हमें फाइंड आउट करने थे, हमने फाइंड आउट करके बता दिए। ये आपका एक आंसर तो आ गया, यहां तक कोई इशू नहीं है किसी को भी, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट था। अब इसने क्या करा है आगे कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो रिलेशन बिटवीन जो अभी हमने फाइंड आउट किया वही करना है आपको, कि पहला क्या था आपके पास में, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो इसको भी वेरीफाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा जो आपने अभी निकाला है उनको आप ऐड करके रखिए, माइनस का 5 और माइनस का 2, माइनस बी। इसमें देखिए यहां पर माइनस बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मैंने बताया आपको, तो -7 अपॉन इसका जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है वो 1 है। देखो ये दोनों इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा, -7 दिस साइड भी है और -7 दिस साइड भी है। ओके, एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ गए, तो यहां से ये वेरीफाई हो गया। ओके, रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा क्या था आपके पास में, प्रोडक्ट ऑफ, सेकंड था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है आपके पास में, अल्फा बीटा इज इक्वल टू है सी अपॉन ए। ओके, तो यहां से अल्फा जो है आपके पास में वो -5 है, और बीटा जो है वो -2 है, और सी क्या है विच इज कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट, और ए क्या है 1 है, क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। तो देखो यहां पर ये क्या आ गया, 5 इंटू 2 10, और माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 10। तो यहां से देखो ये वेरीफाई हो गया। तो यहां आप देख पा रहे हो अच्छे से कि जो आपके पास में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट जो अच्छे से हमने यहां पर वेरीफाई कर दिया, प्रूव कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया होगा। नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए। ओके, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू, रेज योर हैंड। ओके, वेल डन, वेल डन, वेल डन ऑल ऑफ यू। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट था जो हमने कंप्लीट किया है। ओके, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट, अगला देखिए। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अब की बार एग्जाम्पल नंबर 3 आपका। फाइंड द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसको मैं px लिख लेता हूं, x² - 3,
आपको क्या करना है, जैसे अभी हमने सॉल्व किया है वैसे ही करना है। यहां पर वेरीफाई द रिलेशन, वही प्रोसेस है। तो सबसे पहले इसको लेट अज्यूम इक्वेशन बना लो, एक एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सबसे पहले बनानी है इसको, और इसको क्या लिखेंगे यहां पर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आएगा, और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो लेट अज्यूम ये आपका सॉल्यूशन तो आ गया। अब जीरोस क्या आ गए आपके पास में, ये आपका आंसर आ गया है। ओके, अब जीरोस देखो यहां पर क्या आए हैं आपके पास में, एक तो यहां से दो जीरोस आ गए आपके पास में। ओके, एक प्लस में है और एक माइनस में है। ओके, वी कैन राइट हियर अल्फा इज इक्वल टू √3 और बीटा इज इक्वल टू -√3, एक प्लस और एक माइनस आ गया। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशन। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ, पहले सम ऑफ कर लेते हैं, चलो सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा जो हमने निकाला है वो रख दीजिए, क्या है यहाँ पर √3 माइनस √3। बी यहां पर कहीं दिख रहा है आपको, बी नहीं है यहां पर, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट। बी क्या होता है, विच इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ही नहीं तो वो 0 है, और एक्स का 1 है। ठीक है, तो ये देखो यहां से क्या आ गया, 0 = 0, वेरीफाई हो गया वेरीफाई, इजी था एकदम, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपके पास में, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, यही होता है। तो अल्फा इंटू बीटा करिए, तो अल्फा की वैल्यू √3 है, बीटा की वैल्यू -√3 है, सी की वैल्यू जो है आपके पास में वो है -3, देखना ध्यान से, और अपॉन ए की वैल्यू 1 है। तो √3 इंटू √3 क्या बनेगा, 3 बन जाएगा, और माइनस साइन ऑलरेडी है, ये -3 इधर है ही अपने पास में, यहां भी ये वेरीफाई हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा सबको। हाँ ओके, वेरी गुड। हाँ, √3 इंटू √3 बिकम 3। ठीक है, क्योंकि हाफ पावर क्या हो जाएगी, जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है पहले भी, कि जब बेस इक्वल होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। तो हाफ पावर इसकी है, हाफ पावर इसकी है, और दोनों ऐड होकर के आपके पास में क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें फिर। ओके चलो नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, the sum of uh, product whose zeros are -3 and 2। देखिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros। इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है वो समझ लीजिए पहले। देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है वो हम समझेंगे। देखिए हमने अभी तक जो पढ़ा है मैं उसको एक बार छोटा सा रिवीजन ले रहा हूं मैं यहां पर। सम ऑफ, यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं, चलो एक न्यू पेज पर डिस्कस कर लेते हैं पहले, बाद में एग्जांपल कर लेंगे। ठीक है, पहले यहां पर मैं एक डिस्कस कर लेता हूं, छोटा सा एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। देखो हम बात करते हैं यहां पर फॉर्मेशन ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, देखो बात समझना, बिल्कुल आसान सी बात है जो आपको समझ में आ जाएगी बहुत आसानी से। ठीक है, हमने जो अभी डिस्कस किया है सम ऑफ जीरोस, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये होता है सम ऑफ जीरोस, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली हमने अभी डिस्कस किया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपके पास में, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये याद रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ओके, अब हम बात करेंगे एक, अगर मेरे पास में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो हम कैसे एक इक्वेशन बना सकते हैं या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो समझिए, उसका स्ट्रक्चर होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0।
ये होता है एक फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम px से डिनोट कर देंगे तो ये बन जाएगी आपके पास में एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई सबको? आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, अब इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप यहां पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे जल्दी से, और फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो अभी अपन करने वाले थे। ओके, नाउ कम टू आवर एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो आपको गिवन है। देखो क्या कहना चाह रहा है यहां पर, जो आपको कह रखा है ऑलरेडी उस चीज को समझिए। यहां पर फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वूज जीरोज। तो सम ऑफ प्रोडक्ट, आप सम ऑफ जीरोज आपके पास है यहां पर, सम ऑफ जीरोज जो गिवन है वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3। आपको ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया है। साथ में आपको यहां पर गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपके पास में गिवन है, विच इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। ओके, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2, ये आपको दे रखा है। तो अभी हमने एक छोटी सी इक्वेशन पढ़ी है, आप सबने देखी है, समझी है। वो क्या थी कि अगर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये बनाना है। ठीक है, यही बनाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है वो रख दो यहां पर ला करके। ठीक है, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा है -3 और एक्स ऐसा कैसा प्लस, और ये 2 है इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास में ये पॉलिनोमियल बन जाएगी विच इज px से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई है। सबको समझ में आया? बताओ। ओके, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट राइट नाउ। ओके 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 डियर स्टूडेंट, चलिए हाँ, एक और ये और डिस्कस कर लेते हैं। अब एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिस्कस किया है, वैसे ही हम डिस्कस करते हैं अब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। हम बात करेंगे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, वो होता है px, इसको मैं लिख सकता हूं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वैसे ही अपने पास में एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपके पास में क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए इसमें जो जीरोज होंगे उनको मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट जीरोज जो होने वाले हैं उनको हम यहां अज्यूम कर लेते हैं विच इज अल्फा बीटा और गामा। अब ऑब्वियसली देखो हमने स्टार्ट में ही डिस्कस किया था कि अगर मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, जितनी एक्स की मैक्सिमम पावर है उतनी ही डिग्री होगी और उतने ही क्या होंगे, जीरोज होंगे। अंडरस्टूड? तो यहां पर देखिए कि अल्फा बीटा और गामा जो आपके पास में क्या है, 3 जीरोज है। ओके, तो अब इनमें रिलेशन क्या होगा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वही सम ऑफ जीरोज। ठीक है, तो सम ऑफ, पहला है आपके पास में सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, जिसको हम लिखेंगे यहां पर, वो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, वही -b/a। इसको याद रखना है। ठीक है, दूसरा सम ऑफ टू, प्रोडक्ट ऑफ टू एंड सम। ओके, जो आपके पास में है इस तरह से देख लेंगे इसको। तो इसको हम लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। ओके, और थर्ड जो है आपके पास में विच इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा, और वो होगा -d/a। तो ये तीनों टर्म जो है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। पहली वाली ये टर्म है, दूसरी वाली ये है जिसको याद रखना है आपको,
और थर्ड ये है जिसको आपको याद रखना है, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जिसको आपको याद रख लेना है अच्छे से, ठीक है, कि आपके पास में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। ओके, माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक में एक्स का कोफिशिएंट था, ये थोड़ा समझना, कंफ्यूज मत होना भैया, ठीक है, हाँ कंफ्यूज मत होना ना, देखो ना समझना। ओके, और फिर सी अपॉन ए, और फिर जो प्रोडक्ट है आपके पास में दो दो का मल्टीप्लाई करके ऐड करा हुआ है, दो दो का मल्टीप्लाई करके, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, दो दो का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो सी अपॉन ए, और तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, इजी है, हाँ इनको हम यूज करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे। अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे ये बता दो सबको समझ में आ गया ना, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ समझाता रहूं और आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो उसका कोई फायदा नहीं है ना, आपको समझाना मेरा पर्पज है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, एनी इशू, नो, ओके चलिए अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक बात और समझ लो, छोटी सी बात यहाँ पर, कि जब भी आपके पास में कोई इक्वेशन आ रही है, कोई पॉलिनोमियल आ रहा है और ये कहा जाए कि ये इसका जीरो है या नहीं है, ये बात आ जाए, तो आपको क्या करना है, वो जीरो एक्स की जगह रख दो आप और इज इक्वल टू कर दो जीरो। तो अगर वो जीरो, वो रूट्स, वो सॉल्यूशन अगर उस पॉलिनोमियल का है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब होगा कि रिजल्ट जीरो दे देगा, ठीक है। देखो आगे हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 5। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, वेरीफाई दैट 3 माइनस वन बाई थ्री आर द जीरो ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपके पास में पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 3। हाँ हाँ मुझे पता है, देखो स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर ये स्टार लगा हुआ है एग्जाम की, हाँ वो मुझे पता है, वो मैंने भी पढ़ा हुआ है, नीचे नोट लगा हुआ है, आई नो, बट हम कर लेते हैं, दे रखा है तो एनसीईआरटी में। ओके चलिए देखो इसके जो जीरोज हैं, हाँ हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्फा जो है वो 3 है, अजूम कर लेते हैं, लेट अजूम, और बीटा जो है वो -1 है, और गामा जो है वो माइनस का 1/3। अगर ये इसके जीरोज हैं, ये तीनों की तीनों अगर इसके जीरो है तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ओके, पी एक्स, और इस तरह से मैं लिख लेता हूं इक्विवेलेंट 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बना दी। अब देखो वन बाय वन पुट करके देखते हैं कि अगर ये इसके जीरोज हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे हम पहले x इज इक्वल टू 3 लेते हैं, जो पहला अपना जीरो है, इसको रखते हैं इसके अंदर, क्या आएगा 3 का क्यूब और -5, 3 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 11 और ये 3 और माइनस का 3, क्या आता है रिजल्ट देखो, 3 का क्यूब यहाँ पर कितना हो गया आपके पास में 27 को हम करेंगे तो ये 81, और फिर इसका यहाँ पर 9 इंटू यह आएगा 45, ओके, और ये माइनस का 33 और माइनस का 3, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, ये 81 ही आ जाएगा वापस से आपके पास में, हाँ ऑब्वियसली, तो ये रिजल्ट आएगा 0। इसका मतलब ये इसका रूट है, इसका सॉल्यूशन है। समझ में आ गई बात, 0 आना चाहिए उसके अंदर रखने पर, ठीक है। अगेन x इज इक्वल टू हम पुट करते हैं -1, जो दूसरा आपको रिजल्ट दे रखा है वो भी पुट करके देखिए, x -1 की होल क्यूब, 5 -1 का स्क्वायर माइनस 11, इसके साथ में भी -1 और -3 इज इक्वल टू 0। तो यह पहले 0 कर दिया क्या, हाँ कर लो पहले सॉल्व, -3 आ जाएगा और ये माइनस का 5 आ जाएगा और ये प्लस का 11 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, तो माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6 और ये आ जाएगा माइनस का 11 प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी इसका 0 है, इसका रूट है, इसका सॉल्यूशन है। समझ में आ गई बात। ओके आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट आपको दे रखा है x इज इक्वल टू माइनस का 1/3, ये भी पुट करके देखते हैं, तो माइनस का 1/3 का होल क्यूब माइनस का 5 माइनस का 1/3 का स्क्वायर माइनस 11 और माइनस 1/3 और माइनस का 3 इज इक्वल, देखो इसको भी करें सेटिस्फाई, तो ये 3 एक तो कट जाएगा, ओके कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट माइनस में आएगा तो 1/9 आ जाएगा माइनस का, ये स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट माइनस का 5/9
ये भी 9 आ जाएगा स्क्वायर होकर के, और ये प्लस का 11/3 आ जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम एलसीएम ले लें 9 पूरे का, तो माइनस का 1 माइनस का 5 और ये प्लस का 33 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 9 से 27 आ जाएगा, तो 27 और ये 28 हो जाएगा और ये 33 हो जाएगा, तो माइनस का 33 प्लस का 33/9 इज इक्वल टू 0 ऑल्सो। तो यहां भी देखो ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी इसने तीनों ने क्या कर दिया, इसको सेटिस्फाई कर दिया, तीनों ने ही क्या करा है, इसको पॉलिनोमियल को, गिवन पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब ये तीनों ही क्या है, इसके रूट्स है। आ गई बात समझ में सबको? अब यहां तक एक काम हो गया, अब देखो आगे क्या क्या रखा है, देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब आपको वो रिलेशन भी वेरीफाई करना है, तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है वो मैं बताता हूं आपको। देखो, आपको वही तीनों स्टेप यूज करने हैं जो मैंने बताए थे। एक तो था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा है आपके पास में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस का गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और 3 है आपके पास में अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू जो है डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो आप लोग इसको करोगे, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, ये आप करोगे एज ए होमवर्क, इसको सॉल्व करोगे आप एज ए होमवर्क। क्यों करोगे? देखो, अल्फा बीटा गामा ये वैल्यू दे रखी है, देखो यहां पर अल्फा बीटा गामा की, ये एक तरफ रखोगे और ए बी सी जो इसके कोफिशिएंट है, ए बी सी और डी, सीधा ये जूम करके चलो आप, ए बी सी डी, कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। पहले वाला जो आ रहा है वो ए, यानी एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, एक्स का कोफिशिएंट सी और कांस्टेंट डी। आ गई बात समझ में सबको? चलिए वेरी गुड। अब ये आप होमवर्क करोगे और मुझे बताओगे कि हाँ सर हमारा सही है आंसर। ठीक है, करोगे, छोड़ोगे नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए वेरी गुड। नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हम अब चलेंगे एक्सरसाइज पर हमारी 2.2। कर लिया सबने? ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज है अपनी 2.2 और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ ए फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है उनकी जीरोज निकालनी है। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, और रिलेशन भी फाइंड आउट करना है जीरोज में और उसमें। ठीक है, करेंगे भाई, चलो करते हैं वन बाय वन। पहला देखते हैं क्या है आपके पास में, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 ये है। इसको जीरो के इक्वल रख लो, इक्वेशन बन गई पॉलिनोमियल की, और इसके फैक्टर कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 8 आना चाहिए और माइनस का 2 आना चाहिए, क्या हो जाएगा 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। देखो आ रहा है क्या, 2 इंटू 8, 2 इंटू 4 8 आ गया, और माइनस 4 से 2 चला जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, हो गया। चलिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस क्या हो जाएगा 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 2 कॉमन आ रहा है यहां पर, और ये आ गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वापस से क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, x माइनस 4 कॉमन आ रहा है और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को अलग अलग करिए, x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया, और दूसरी कंडीशन है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से एक तो x की वैल्यू आ गई है 4 ये वाली, और एक x की वैल्यू आ गई है माइनस का 2, तो ये आपके जीरोज आ गए। ठीक है, ये क्या आ गए, आपके जीरोज आ गए दोनों। एक अल्फा इसको कंसीडर कर लीजिए कि एक अल्फा है, और एक को बीटा कंसीडर कर लीजिए कि एक है आपका बीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ, फर्स्ट हम लेते हैं क्या, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो कर दीजिए बस, अल्फा और बीटा दोनों क्या आए हैं 4 माइनस का 2, और यहां पर बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, तो माइनस का 2 है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 1, तो ये 2 आ गया आपके पास में। ठीक है, ये -2 है और -4 आ जाता है फॉर्मूले में, तो प्लस हो जाएगा ऑब्वियसली, तो 2 इज इक्वल टू 2, ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है अपने पास में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा जो है उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, तो -4 और माइनस का 2, सी क्या है, माइनस का 8 है और ये 1 है, तो ये -8 इज इक्वल टू -8 बन गया। तो ये भी वेरीफाई हो गया। आया सबको समझ में? बताओ, इजी है ना एकदम। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। ओके,
नहीं, इसको पूरा ही करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कल नहीं, आज ही करेंगे, ऐसे नहीं, अभी थोड़ी देर की बात हो रहा है, अभी थोड़ी देर और पढ़ लो। मुझे पता है हो गया है क्लास का टाइम, बट हम इसको कंप्लीट करेंगे, इस एक्सरसाइज को, इसमें अब इसको छोड़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, अगली क्लास के लिए, बिकॉज छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको अभी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, हाँ मुझे पता है आप कर लोगे, बट करेंगे, है ना, डोंट वरी। मुझे पता है कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हम खुद ही कर लेंगे, आ गया है समझ में, हाँ आई नो आ गया है समझ में, बट देखो कुछ बच्चे, जैसे सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आ, है ना, उनको अच्छे बच्चे ही हैं ऑब्वियसली, वीक तो कोई नहीं होता, कोई बच्चा वीक नहीं होता, मैं तो ये मानता हूँ कि कोई बच्चा वीक नहीं है, बट ये है कि देखो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हर एक बच्चे को जो है वो अच्छे से समझाऊँ, ताकि मेरी क्लास से कोई बच्चा जो है वो पढ़ कर जाए, सीख कर जाए, ये नहीं कहे कि सर समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ओके, चलिए करते हैं, डोंट वरी, हो जाएगी अभी। चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास में। अगला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट हो गया आपका, अब ये डिस्कस कर लेते हैं आगे वाला सेकंड। 4s² है, और ये वाला ले लेते हैं 4s², 4s² माइनस 4s+1। ओके, इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्या है देखो, 4 सेकंड है, इसी में पी एक्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल है 4s² माइनस का 4s+1, ठीक है। इसको 0 के इक्वल लिख लो और फैक्टर कर दो बस इसके, सिंपली। फैक्टर क्या होंगे देखते हैं। 4s² माइनस, यहाँ पर देखो 4 आना चाहिए, और डिवाइड, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आना चाहिए, प्लस करने पर भी 4 आना चाहिए, तो सिंपली 2s माइनस 2s आ जाएगा, और +1 इज इक्वल टू 0, सिंपल सी बात है। तो 2s इसमें से कॉमन आ रहा है, यहाँ आ जाएगा 2s माइनस 1, और -1 अगेन कॉमन आ जाएगा, विच इज 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ आपके पास में क्या आएगा, 2s माइनस 1, और अगेन आएगा आपके पास में 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप 2s माइनस 1 जो है इज इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन भी आपके पास में सेम ही है, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू यहाँ से आएगी 1/2, ओके, और दूसरा रूट भी क्या आ गया, s इज इक्वल टू 1/2। तो दोनों रूट जो है वो यहाँ पर सेम आ गए हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1/2, ये आ गए, दोनों रूट एक जैसे ही आ गए, ठीक है। बिल्कुल आसान था, इजीली हमने कर लिया। अब देखिए वही कंसेप्ट, इसको वेरीफाई और करना है हमें, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये भी 1/2 है, और ये भी 1/2 है, और माइनस है, बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 4 है, और ए की वैल्यू क्या है आपके पास में 4 है, तो ये 1 बन जाएगा, और ये 4 से 4 कटेगा, बाहर माइनस है वो भी, ओके, 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अंडरस्टूड, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, इजीली हमने कर लिया। नेक्स्ट देखिए, विच इज प्रोडक्ट ऑफ, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इसको भी सोल्व कर लीजिए। अल्फा है 1/2, और बीटा है आपके पास में अगेन 1/2, ओके, और सी क्या है आपके पास में 1 है, और ए की वैल्यू है 1/4, तो ऑब्वियसली ये भी 1/4 बन रही है, ये भी 1/4 बन रही है। इजी है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट करेंगे कंप्लीट, है ना। देखो आगे चलते हैं, ये वाला भी आपका हो गया। अब है नेक्स्ट आपका 6x² माइनस 3 माइनस 7x। थर्ड है पी एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x, यही है क्या, देखो एक बार, -7x, ठीक है, यही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एक इक्वेशन फॉर्म में लिख लो, 6x² माइनस 7x पहले लिख लो, और कांस्टेंट को बाद में लिख लो, इज इक्वल टू 0। तो इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18। तो अब क्या आना चाहिए, आप सॉल्यूशन यहां पर करोगे, फैक्टर करोगे तो 18 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और माइनस और प्लस करने पर 7 आना चाहिए। तो फैक्टर क्या होंगे, 9 इंटू 2 हो जाएंगे, ठीक है, 9 इंटू 2। तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x और -3 इज इक्वल टू 0, ओके। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 3x कॉमन आ जाएगा इजिली, तो यहां रह जाएगा 2x माइनस का 3। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिख लेंगे, फिर कुछ भी कॉमन नहीं आए तो 1 तो आएगा ही कॉमन, ऑब्वियस है ना। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब वापस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये टर्म कॉमन आ रही है, तो वो लिख लो,
यहाँ पर 2x माइनस 1 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में सबको, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर क्या करोगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये टर्म आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, एक टर्म यह आ गई है आपके पास में, और x की वैल्यू यहाँ से आ गई है आपके पास में माइनस का 1/3। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा और बीटा जो अपने पास में रूट्स अपने को चाहिए थे वो आ गए, इसको अल्फा जूम कर लो और इसको बीटा जूम कर लो, ठीक है। चलिए अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा क्या आया है, 3/2 माइनस का 1/3 इज इक्वल टू माइनस का बी की वैल्यू क्या है, -7, और यहाँ पर इसकी वैल्यू है 6, ठीक है। तो इसमें भी एलसीएम ले लेंगे 6, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7/6 आएगा, और ये भी 7/6 है, डेट इज वेरीफाइड। अंडरस्टूड। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। सेकंड है उसको भी डिस्कस कर लो साथ में ही। सेकंड है अपने पास में प्रोडक्ट ऑफ, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन ए। अंडरस्टूड। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन ए। और तो अल्फा की वैल्यू 3/2 है और इसकी वैल्यू -1/3 है। सी की वैल्यू क्या है आपके पास में यहाँ पर माइनस का 3 है और ए की वैल्यू 6 है, यानी ये इससे कटेगा तो माइनस का 1/2 आएगा और इधर भी माइनस का 1/2 आ गया, दोनों वेरीफाई हो गए, दोनों इक्वल आ गए, LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। वेरी गुड, वेरी गुड, अरे वाह, बहुत बढ़िया, चलो थैंक यू। ओके चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया होगा। तो थर्ड भी अपना कंप्लीट हो गया, इजीली हमने कर लिया। ओके चलिए अब आगे चलते हैं, आगे के जो क्वेश्चंस है उनको भी कवर करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो। नहीं है, ओके चलो फिर आगे देखो 4 का क्वेश्चन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉल्यूशन 4 का क्वेश्चन है, एक पी एक्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल है आपके पास में 4u² प्लस 8u है, ठीक है। इसको आप एक इक्वेशन फॉर्म में लिखिए पहले, 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। इससे u 4u कॉमन आ रहा है तो 4u कॉमन लेते हैं, तो u प्लस 2 बनेगा इज इक्वल टू 0। तो इसके देखो फैक्टर हो रहे हैं, सीधे सीधे ही हो रहे हैं, कोई इशू ही नहीं है। तो यहाँ u इज इक्वल टू 0 आ गया एक तो, और एक u इज इक्वल टू -2 आ गया। दो यहाँ पर आ गए आपके पास में, जीरोज आ गए हैं। और यहाँ पर मैं इसको मेंशन करता हूँ कि अल्फा जो आ गया वो 0 आ गया और बीटा जो आ गया है वो -2 आ गया, ठीक है। अब मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूं, आप क्या करोगे, इसके सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन ए। इसको आप वेरीफाई करोगे, ठीक है, और मुझे करके बताओगे कि हाँ सर हमने किया है, ऐसे नहीं छोड़ोगे नहीं, मैं सिर्फ आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप इसको करोगे, वेरीफाई करके बताओगे। मैंने इसके जीरोस आपको सॉल्व करके बता दिए हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए 5 का, वो है आपके पास में पी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर -15, ठीक है। इसको हम लिखेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, टी इज इक्वल टू +-15 +-√15, ठीक है। तो यहां से देखो जीरोस क्या आ गई, एक अल्फा आ गया आपके पास में √15 और बीटा आ गया -√15, ठीक है। वही प्रोसेस है जैसे कि हम करते आए हैं अभी तक, ठीक है। तो यहां भी आपके पास में रूट्स आ गए। अब आप क्या करोगे, जीरोस आ गए तो आप इसमें सेटिस्फाई करोगे, ओके, वेरीफाई करके बताओगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड ओके प्रोडक्ट। कर लोगे आराम से, बताओ मुझे एक बार, रेज योर हैंड। ओके वेल डन, ठीक कर लोगे, ठीक है, ओके ठीक है। ओके नहीं आए तो मैं बताऊंगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। जो डाउट सॉल्विंग क्लास होगी उसमें मैं जरूर फिर से करा दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। बट यू हैव टू ट्राई फर्स्ट। एक बार मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ट्राई करें, खुद से भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। सारे क्वेश्चन उतार के नहीं लेके जाएं कि सर यहाँ उतार लिए हमने तो हो गया काम। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, वो भी कर सकते हैं। 6 का क्या कह रहा है,
पी एक्स इज इक्वल टू है आपके पास में 3x² माइनस का आपके पास में x है माइनस का 4 है। तो सबसे पहले इसको एक इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, 3x² माइनस का x माइनस का 4 इजकल टू 0। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाता है यहाँ पर, जो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा यहाँ पर 12। तो 12 आना चाहिए फैक्टर करने पर, और आना चाहिए आपका माइनस का 1 आना चाहिए। तो क्या आएगा 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x, 4 इंटू 3 12। 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x बाहर लिख देते हैं, 3x माइनस का 4 प्लस, प्लस की जगह प्लस। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिखेंगे 1, और 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर अगेन 3x माइनस का 4 कॉमन आ गया, यहां रह गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया सबको? तो यहां से 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 है, दूसरा है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 4/3 आ गई, और यहां से x की वैल्यू आ गई है माइनस का 1। आया समझ में सबको? बिल्कुल आसान है। तो हम इसको कंसिडर करेंगे, एक अल्फा कंसिडर कर लेंगे इसको तो, और इसको हम अल्फा कंसिडर कर लेंगे एक को तो, और इसको हम बीटा कंसिडर कर लेंगे। एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। आया समझ में? अब आप क्या करोगे, इसमें पुट करके आप जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया है वैसे ही इसमें पुट करके आप वेरीफाई करोगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये है और अल्फा इंटू बीटा ये। समझ में आ रहा है सबको? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे का जो फॉर्मेट है वो आप करोगे, आगे का क्वेश्चन इसके आगे से सॉल्व करोगे। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझे बताना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से करा दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि एक बार आप खुद थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो उससे सीखेंगे आप। ठीक है, आप भी थोड़ा सा सीखेंगे समझेंगे। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ओके, चलिए ठीक है, ओके वेरी गुड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, each with given number as the sum of product sum and the product of its coefficient। आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का, कर देंगे भैया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको पता ही है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यही होता है, इसको रट लेना है, याद कर लेना है, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समझे? ये बहुत काम का फॉर्मूला है, बार बार आ रहा है। अब देखो भैया लग जाओ, तो पहला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, एक जो पहला आ रहा है उसको तो अल्फा मान लो, अल्फा जूम कर लो कि सपोज अल्फा इज इक्वल टू 1/4, और दूसरा जो है इसको बीटा मान लो, बस ऐसा कैसा। अब सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, क्या आएगा 1/4 माइनस का 1। सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं 4, तो ये 1 माइनस का 4 क्या आया, माइनस का 3/4 आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट निकालेंगे 1/4 और इंटू में माइनस का 1, तो क्या बचेगा, माइनस का 1/4 आएगा। अब ये दोनों वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यहां कर दूं मैं, ठीक है चलो, तो यह आ जाएगा x² यहां से, और माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आया, माइनस का 3/4 और x साथ में, और यहां पर प्लस अल्फा बीटा होता है बट माइनस का आ रहा है तो कोई बात नहीं, माइनस लिख दो। यहां से यह आ गया, यह आया x² प्लस का 3x/4 और माइनस का 1/4 इज इक्वल टू 0। जब भी इस तरह से क्वाड्रेटिक आ जाए, समझ लो, जब भी इस तरह से क्वाड्रेटिक में आ जाए कि यहां फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है, तो आपको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को देख लेना है और उस डिनोमिनेटर में सबसे बड़े डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। सीधी बात ये, यानी एलसीएम ले लेना है, सीधी बात ये। ठीक है, अब सीधी सी बात कहूं तो एलसीएम ले लेना है, या आपको और ट्रिक से समझाऊं तो यहां देखो, जो आपको सबसे बड़ा डिनोमिनेटर दिख रहा है, जैसे मुझे 4 दिख रहा है, तो आप इस पूरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा रिजल्ट देखो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4x² बन जाएगा, प्लस का 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको? बताओ, कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? चलिए वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, पहले वाला हो चुका है, आगे चलते हैं √2 और 1/3।
आगे है सेकंड में अल्फा दे रखा है √2 और बीटा आपको दे रखा है 1/3। यही दे रखा है क्या? फिर से चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल यही दे रखा है, ठीक है। तो हमें वही फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। तो √2 और प्लस का 1/3, ये तो ऐसा कैसे रहेगा, कोई इलाज ही नहीं है इसका तो, ठीक है। और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू 1/3 लिखेंगे, तो इसको √2/3 लिख लो, ठीक है। अब हमें फॉर्मेशन करना है, तो हमें पता ही है फॉर्मेशन कैसे होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x आ जाएगा, प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x² माइनस ये आ जाएगा आपके पास में √2 प्लस 1/3 x आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा आपके पास में √2/3, ये आ जाएगा। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एलसीएम ले लो, या फिर आप पूरी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो ये आएगा 3x² माइनस इसको आप